सलाम सोनियो, क्या हाल चाल है। लोड शोड पे कर लिया, निकल रहे हैं अभी। यहाँ पे आज उतारना है लोड हमने ब्रॉन्क्स में, न्यूयॉर्क में। तो अभी रास्ते में देखें, दिन के टाइम सुबह जो है वो जाना, बंदे की ज़्यादा टेंशन लोड उठाना नहीं होती। ज़्यादा टेंशन उसकी ये होती है यार, बस यहाँ से लोड उठाएं और जल्दी से जो है वो ब्रिज क्रॉस कर लें। तो ये अभी ट्रैफिक जो है ये आपके सामने ही है कि सुबह जो है वो कितनी जो है वो ट्रैफिक होती है, और ये लग रही है अभी ट्रैफिक बिल्ड हो रही है। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, जो कि मुझे पहले ही शक है कि ब्रिज जो है वो यानी कि ट्रैफिक वगैरह उसमें लग चुकी होगी। 10 से 15 मिनट मेरा ख्याल है कि लेट हुआ होगा अपने टाइम से। तो अभी ब्रिज के साइन नज़र आते हैं, वो टाइम शाइम जो है वो कितना टाइम लगना है वहाँ पे वो नज़र आते हैं। उसके बाद बंदे को वैसे ही उसकी तबीयत साफ़ हो जाती, मूड उसका वैसे ही जो है वहीं पे जो है वो उसका ऑफ होना शुरू हो जाता है कि यार ये क्या है इसमें। ये पोर्ट शोर्ट पीछे गुजरे हैं सारे। ट्रैफिक आप देखें, ये न्यू जर्सी टर्न पाइक है अभी, तो इस पे ट्रैफिक देखें आप। लो जी, आ गया साइन। अपर लेवल 46 मिनट और लोअर लेवल जो है 51 मिनट। कर लो गल। यही जो ड्राइवर होता है ना, जो लोकल काम करना होता है और जो इस तरह की ड्राइविंग होती है, उसमें यही डर होता है कि न्यूयॉर्क की किसी भी एंट्रेंस में जो है वो अगर टाइम लग गया, टाइम वही लगता है, आगे पीछे कोई टाइम नहीं लगता। ये जी ब्रिज जो है वो क्रॉस कर लिए, ब्रिज से बाहर आ रहे हैं अभी। यहाँ पे ट्रैफिक है, आगे जो है वो 4A एग्जिट लेना है मैंने। फिर लोकल ट्रैफिक आप देखिएगा कि ब्रॉन्क्स में ये पिछली, ये तो ट्रैफिक है ना, जो आगे सही बच बचा के चलना होता है, वो ब्रॉन्क्स की गलियां हैं जिनमें आपने गुजरना होता है बिल्कुल अपने आप को बचा के। मैंने सुना था कहीं पे चंद साल पहले कि रोज़ जो है वो न्यूयॉर्क में 1 मिलियन बंदा आता है और 1 मिलियन बंदा जो है वो जाता है रश आवर्स में, यानी कि इतना ज़्यादा जो है वो क्रॉसिंग, इसमें इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो होते हैं। और ट्रैफिक रश आवर में जो है उसकी HOV जो है वो लेन्स भी हैं बनी हुई कई जगह पे, टनल्स में हैं और ब्रिजेस पे हैं दूसरी साइड पे जो न्यूयॉर्क की तरफ ब्रिज आते हैं। एग्ज़िट ले लिया जी ब्रॉन्क्स का। अभी यहाँ पे जो है वो जो लोकल जो टेंशन है ना वो शुरू हो जाती है। एकदम गाड़ियाँ लाइन चेंज कर देती हैं, एकदम जो है वो ब्रेकें लग जाती हैं। ट्रैफिक जो है ना ब्रॉन्क्स की बहुत ही गंदी है। ऊपर से जो लोग हैं वो जो गाड़ियों को जिस तरह ट्रीट करते हैं, वो भी जो है वो कोई इतना यानी कि अच्छा नहीं है। ये देखें, रुकना पड़ता उनके लिए, उन्होंने ब्रेक ही नहीं लगती। हालांकि मेन रोड पे हूँ मैं, और वो जो है उनको ज़्यादा जल्दी है वहाँ पे जाने की। ये हम लोगों को ऑलमोस्ट एवरी डे जो है वो यही रूटीन है, रोज़ इस चीज़ को जो है वो फेस करना पड़ता है। लोकल काम में यही है कि आप सुबह जाते हैं, शाम को घर आ जाते हैं, लेकिन लोकल काम पे ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। जो लोग वॉक कर रहे होते हैं, इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं उनकी वजह से ना, और स्पेशली ब्रॉन्क्स में जहाँ पे ट्रैफिक का यानी कि कोई लोग ख्याल ही नहीं करते किसी भी किस्म का, जो लोकल गलियाँ हैं। ये देखा पीछे आपने जिस तरह, ये एकदम आगे साइकिल पे जा रहे हैं, पैदल चलने वाले, कोई लिहाज ही नहीं है किसी भी चीज़ का। हर तरफ आपको नज़र रखनी पड़ती है भाई। वो कोई पता नहीं, वो पैदल ही चली जा रहा है जेड़ा है, वो तो ट्रक जा रहा है, उसका ध्यान ही नहीं गा इधर कि वहाँ से गाड़ी आ रही है या लाइट ग्रीन हो गई है। ड्राइवर को खुद ही बचाना है अपने आप को। ये मैंने सर पे कैमरा लगाया हुआ, जिसकी वजह से लेफ़्ट राइट जहाँ जहाँ मैं देखूँगा वहाँ वहाँ कैमरा जो है साथ जाएगा।
इस चौक से गुजरना भी ना कोई इजी काम नहीं होता। वो गाड़ियाँ एकदम आगे आ जाती हैं, आपकी लाइट ग्रीन होती है, वो जिस तरह भी ये देखें, ये सामने जो गाड़ी है ये ऊबर कार है, तो मोहतरमा जो है वो एकदम आगे सामने आके जो है वो गाड़ी लगा दी है उन्होंने अपनी लाइट उसकी, वो लो जी बस भी आ गई हो तो। लाइट बिल्कुल जो है वो उसकी बंद थी, लेकिन वो तेज़ी में जो है ना वो अपने चक्कर में जो है वो उसने पूरी दोनों तरफ की ट्रैफिक जो है वो रोक दी है। मेरी लाइट ग्रीन है, ये देखो पुलिस वाला बेचारा भी उसे बेबस हैगा, वो भी जो है वो और है भी बुजुर्ग आदमी। ये वाला इंटरसेक्शन जो है ना ये बहुत ही एहतियात वाला है। ऊपर से मेरे पास ट्रक जो है वो लॉन्ग नोज है, वो भी उसमें ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती। ट्रक के आगे पीछे भी पूरी नज़र रखनी पड़ती है। यहाँ पे यानी कि वॉक वाला जो है वो उसमें वो स्टॉप साइन है वहाँ पे, और वो फिर भी जो है वो चलते जा रहे हैं, कोई किसी किस्म का जो वो है ही नहीं। ब्रॉन्क्स में जितने भी मैंने अभी तक जो यानी कि लोड उतारे हैं ना, ये वाला जो है ये उनमें यानी कि जो टॉप 3 में आप कह रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो है उनमें मुश्किल है अभी, क्योंकि दिन का टाइम है, रश कम है। जो जो दिन बढ़ेगा वो जो है वो यहाँ पे बेइंतहा जो है वो ट्रैफिक हो जाए। पैदल चलने वाले तो यहाँ आपको बेइंतहा नज़र आएंगे, और पैदल चलने वाले लोग अगर थोड़े जड़ा है वो लाइट आपकी ग्रीन भी है तो उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता, उसने सिर्फ सीधा देखी जाना। एहतियात करनी है तो आप ही ने करनी। ये वाला इंटरसेक्शन काफ़ी अरसे से जो है वो उसमें यहाँ पे जो है वो कोने शोने पड़ी हुई थी, बल्कि आज भी पड़ी हुई है। पैदल पैदल चलने वाला कोई ख्याल ही नहीं का। लोड उतारने से ज़्यादा मुश्किल, पिक करने से ज़्यादा मुश्किल जो है वो ट्रैफिक को हैंडल करना है। आप यकीन करें ये काम इतना मुश्किल नहीं है, लोड उठाना लोड उतारना। बस ये है कि बंदे की कैलकुलेशन ठीक हो ना, पेपर पे लिखा हो जितना लोड उसने उठाया है, ठीक है, क्या क्या क्वांटिटी है, कितनी है, रेगुलर कितनी है, डीजल कितना है, सुपर कितनी है, वो सारा उसने पेपर पे लिखा हो, उसके मुताबिक वो उसमें जो है वो लोड कर दे। और फिर किस कंपार्टमेंट में क्या है उतारते वक्त उसके जहन में होना चाहिए, बल्कि पेपर पे उसको लिखा होना चाहिए। और जब भी वो लोड उतारे वो पेपर जो है वो उसके मुताबिक उतारे जो उसने लिखा। ये बकनर बुलेवार्ड आ गया जनाब। इस तरफ से रास्ता वहाँ से भी आता है 87 से, फिर इस तरफ से आए, लेकिन वो वाला जो है वो तो इससे भी ज़्यादा जो है वो ट्रैफिक है, और ट्रक के लिए टर्न भी मुश्किल है। आप जो है वो 2 लेन्स हैं तो यहाँ पे आप टर्न ओवर टर्न करना जो है ना बहुत ही मुश्किल होता है। अभी मैंने यहाँ पे जो है वो इस अगले जो है वो लाइट है, ये मैकडोनल्ड के साथ यहाँ भी जो है वो एक गैस स्टेशन है। पहले वहाँ जाऊँगा लोड उतारने, फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे आऊँगा। ये गैरिजन का गैस स्टेशन कहते हैं हम लोग इसको, गैरिजन एवेन्यू है ये।
ये अभी बेहतर है। आप ये कह लें कि जो दिन की ट्रैफिक है ना, वो जो है वो जो टाइम बढ़ेगा यहाँ पे डबल पार्किंग नज़र आएंगी, बाकी सारी चीज़ें आपको। और अक्सर गाड़ियाँ जो हैं वो ट्रक वॉश हो रहे होते हैं, यहाँ पे डबल पार्किंग लगी हुई है, मकैनिक लगे नहीं, उन्होंने कोई टेंशन ही नहीं। अपना भी वो जहन में यही होता है कि बस यार एहतियात से लेट हो जाएं, लेकिन पहुँचे जो है वो कोशिश करें कि खैरियत से जो है वो पहुँचे। तो ये भी एहतियात करनी पड़ती है, एकदम अंदर से गाड़ियाँ जो गराज बने हुए हैं, एकदम गाड़ी अंदर से निकल आती। लो जी, ओक पॉइंट एवेन्यू पे आ गए हम। ये देखिए, जल्दबाजी बहुत है यहाँ पे ना, बस ये है कि कोई आगे ना निकल जाए। ट्रैफिक में चलने फिरने में वैसे तो हर बंदा अपने काम से काम रखता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो ट्रैफिक के हिसाब से जो है ना वो कोई इतना अच्छा नहीं है। जब यहाँ से मैं बाहर निकल रहा होता हूँ, ये बस वालों ने डबल पार्क की होती, वो भी उनकी बड़ी जो है वो प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे अक्सर नुक्कर पे गाड़ी खड़ी है, सामने वो जिस तरह वो ट्रेलर डबल पार्क हुआ हुआ है, ये कॉर्नर पे गाड़ी खड़ी होगी। वो सामने ब्लॉक पड़ा, उसके आगे गाड़ी खड़ी होती है, वहां से मूव करना होता है। यहाँ से बड़ी एहतियात से जो है वो कॉर्नर से जाना होता है। लो जी, फाइनली ऐसी तकरीबन भी मुझे जो है वो बगैर ट्रैफिक के जो रास्ता घंटे का है वो 2.25 घंटे लगे यहाँ पे। वो ब्रिज वाला सीन पार्ट तो मैंने दिखाया ही नहीं, वहाँ पे मुझे जो है वो 44 मिनट लिखा हुआ था, वो मुझे घंटे से भी ज़्यादा लग गया था। अपनी चीज़ों को जो है वो हाइड करना बड़ा ज़रूरी होता है, जो आपकी ये चीज़ें नहीं है, जीपीएस वगैरह, मोबाइल वगैरह। Good morning. 29. 29? Okay, sir, here in the middle, right? The first one and the last one. Yeah, that's it. ये 4 कंपार्टमेंट है इसके टैंकर के, जो टैंकर मैं लेके आया हूँ। ये एक ही कंपार्टमेंट जो लास्ट 29 वाला, मैंने सिर्फ वो 29 डीजल जो है वो यहाँ पे उतारना है। वो मेरा ख्याल है शायद एक ही में उसमें आ जाएगा। उसने कहा यहाँ पे जो बाकी बच जाएगा वो दूसरे में, लेकिन वो एक ही इसमें आ जाएगा। शुरू में ये काम जो है वो मुश्किल लगता था जब ट्रेनिंग वगैरह ले रहे थे, अभी आदी हो गया और ये वज़न शज़न कोई फील ही नहीं होता है किसी भी किस्म का। ये पाइप बहुत हैवी लगते हैं आपको, लेकिन जब आप यूज्ड हो जाते हैं फिर आपको इतना फील नहीं होता। ये जो भी आपको पाइप होसेस वगैरह नज़र आ रहे हैं, इनके मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, यानी कि वो दूरी के हिसाब से कि वो जो गटर है वो कितना दूर है उससे, आपके कंपार्टमेंट से, उसके मुताबिक आप एडजस्ट करते हैं। 10 फुट, 12 फुट, 16 फुट, 22 फुट, 24 फुट तक भी। फिर जो इससे भी ज़्यादा दूर होते हैं उनमें जॉइंट भी लगता है। अभी शुरू करना है थोड़ी देर में, जब वो आके बताएगा कि शुरू कर दें। पाइप चाइप लगा दिए सारे,
फिटिंग भी लगा दी है, बस अब इसका वेट है। ये देखें, जब आप स्टार्ट करते हैं ना फिर आपको उसके ऊपर खड़ा रहना पड़ता है, फिर आप आगे पीछे नहीं घूम सकते। और मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा सेफ़ तरीका भी कोई नहीं है। कभी भी इस तरह नहीं होना चाहिए कि आपने वहाँ से ऑन कर दिया और आप उसके आगे पीछे घूम रहे। ये भी आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ट्रक के जो है वो लेफ़्ट राइट आगे पीछे जो है वो उसमें किस तरह जो है वो, यहाँ से मैं आता हूँ यहाँ अंदर एंटर होती है। 2900 डीजल लेके आया हूँ मैं यहाँ से आके फ्रेंटली है, तो एक में उतारना है 1600 और दूसरे में 1300। ये दोनों उतार के यहाँ से निकलना है। तेज़ हो तो 10-15 मिनट लग जाते हैं, अगर स्लो हो तो आधा घंटा लग जाता है। लेकिन ब्रॉन्क्स में आना और यहाँ से जाना जो है ना, ये मेरा स्प्लिट लोड था। इसके बाद मैंने अभी दूसरे में जाना है, वो जो एड्रेस मैंने डाला हुआ था गैरिसन का, अभी वहाँ जाना है, वहाँ पे लोड उतारना है, फिर उसके बाद जो है वो वापस आना है। आप अंदाज़ा करें कि दिन का स्टार्ट जो है ये पहला लोड है अभी, और जिसको पहुँचने में ही जो है वो 2-4 घंटे लग गए। बाकी फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में, जहाँ जाएंगे वीडियो बनाएंगे, ब्लॉग बनाएंगे और आपको भी दिखाएंगे।